अच्छा, पर नंबर ऑफ कार्ड से कुछ फर्क पड़ेगा? आप नंबर ऑफ कार्ड्स के साथ में कितने दूसरे और लोन हैं, उससे फर्क पड़ेगा। हाँ। और मतलब आप भले कार्ड्स आप ले लिए, कई लोग क्या करते हैं कार्ड लेके रख लेते हैं, इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन कार्ड बहुत सारे हैं। चलेगा चलेगा। चलेगा, ओके। क्योंकि आपको उसका एक ये भी फायदा होगा कि अगर आप कार्ड लिए हैं आपने और आपकी लिमिट 5 लाख है, एक की 1 लाख है, एक की 2 लाख है, तीसरे की 2 लाख है, और आप 5 लाख में से सिर्फ एक कार्ड यूज कर रहे हैं, 1 लाख का लिमिट यूज कर रहे हैं, आप 20% यूज कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपको जितना दिया गया है लिमिट आप सारा उसका यूज नहीं कर रहे। देयर इज अ इनफ बफर अवेलेबल आपके लिए कि आप सारा क्रेडिट लिमिट हर महीने यूज नहीं कर रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अच्छा, है। एक सवाल और आ गया चलते चलते, मुझे कान में कहा गया, कार्ड पे बहुत सारे लोग आजकल ईएमआई कन्वर्ट करा लेते हैं, बोला भी जाता है, मतलब सामान बेचने वाली कंपनियां या बैंक ही आपको थोड़ा वो करते हैं, मतलब वो क्रेडिट, ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड अपने आप में क्रेडिट है, उसके ऊपर आपने एक और फैसिलिटी बनवा ली ईएमआई की, क्या वो भी इम्पैक्ट करता है? सो दर्शकों के लिए जरूरी है जानना कि आप कार्ड क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं और आपको ईएमआई ऑन कार्ड जो दे रहे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बिकॉज अगर दर्शक के हित में देखें हम, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके। सबसे पहली बात है, उनको वो क्रेडिट फैसिलिटी लेनी चाहिए जो वो पे कर सके उनकी इनकम के बराबर और उनको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। बाद में अगर वो लोन ले रहे हैं या कार्ड ले रहे हैं, सिबिल स्कोर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो समय पे भुगतान समय कर पे रहे हैं। भुगतान हो, दिस इज अ बेस लाइन। समय का भुगतान और पूरा भुगतान। पूरा भुगतान ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कार्ड या कार्ड के ऊपर ईएमआई वो उतना मैटर नहीं करेगा, आपका पेमेंट है पूरा और समय पर, दैट इज अ बेस लाइन। अच्छा, सिबिल स्कोर मैटर करता है जब आपको लोन लेने की बारी आती है, कार्ड लेने की बारी आती है। बैंक एग्जैक्टली उसमें क्या देखते हैं जो आप रिपोर्ट उनको देते हैं? हाउ दे डिसाइड ऑन दैट रिपोर्ट? सो बैंक बहुत सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर की व्यवसाय देखते हैं, सैलराइड है, बिजनेस कर रहा है या कहाँ पे एम्प्लॉयड है। दूसरा वो देखते हैं उनकी इनकम क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम मीन्स मंथली उनको सैलरी मिल रहा है या मंथली उनका कैश फ्लो आ रहा है बिजनेस में, वो सारे पैरामीटर्स देखेंगे। और अगर सिक्योर्ड लोन है, घर का लोन, गाड़ी का लोन, तो किस टाइप का घर है, कौन सी लोकेलिटी में है, किस टाइप की गाड़ी है वगैरह, उन लोग सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके साथ में वो देखेंगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके। जो कि सिबिल रिपोर्ट है आपकी। सिबिल रिपोर्ट में देखेंगे आपने कितने लोन लिए हैं, किस तरह के लोन लिए हैं, आप समय पर भुगतान कर रहे हैं, आपका मंथली भुगतान का अमाउंट कितना है, सारी चीज़ें वो देखेंगे अलॉन्ग विथ सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर एक पैरामीटर है उनके सारे इवैल्यूएशन में, बट वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। बिकॉज अगर किसी बैंक को अगर नया लोन देना है, वो सबसे पहले देखना चाहते हैं कि आपने जो पहले लोन लिए थे उसका आपने समय पे भुगतान किया था या पूरा भुगतान किया था कि नहीं किया था। वो सारे पैरामीटर्स बैंक देखते हैं और उसके बेसिस पे आपको लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं वो देखते हैं वो। हाँ, क्योंकि कई बैंक तो ये एडवर्टाइज छापते हैं कि सिविल स्कोर अगर इतना है तो आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी जितना ज्यादा सिविल स्कोर उतना आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका सिविल स्कोर ऊपर रहे। हाँ, क्योंकि अगर आपने सारे लोन समय पे किए हैं, एक एग्जांपल लीजिए 3 साल, 3 साल में अगर कस्टमर ने सारे लोन, सारे क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे किए हैं और सारे अमाउंट पे किए, अभी ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देख के बैंक को एक एक्साइटमेंट होगा कि ये कस्टमर है जिसने 36 महीने लगातार समय पे किया है और सारा पेमेंट किया है। इसके लिए देयर इज एन इंटरेस्ट फॉर द बैंक कि हम सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे, बिकॉज इस कस्टमर को हम अगर लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड, ये कस्टमर भविष्य में भी हमको समय पे देगा। अच्छा, तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन है। एक इसमें छोटा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की मैं मानता हूं कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और खास तौर पे वित्तीय फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो बहुत होना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग साइकिल 10 तारीख की है और 10 को आपको ड्यू डेट है तो आपको करना चाहिए, लेकिन सर्टेन टाइम कभी कोई ट्रैवल कर रहा है या मिस हो गया या बहुत सारी चीज़ों में उलझा है, उससे 2-4 बार चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बाकी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, वो उसकी फाइनेंशियल बैकअप भी इतनी अच्छी है कि वो 5-6 हज़ार रुपए की चीज़ों पर डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन कर गया, वो रिपोर्ट हो गया,
तो क्या ऐसी चीजों से क्रेडिट हिस्ट्री पे फर्क आता है? नंबर वन। दूसरा, बैंक उसको कैसे कंसिडर करता है? क्या बैंक ऐसी चीजों को समझता है कि ठीक है, एक आध दो जगह ये रेड हो गया या इसकी वजह से इसका स्कोर नीचे आया, बट अदरवाइज द पर्सन एंड हिज क्रेडिट हिस्ट्री लुक्स फाइन? कैसे देखते हैं इसको? सो बैंक जब लोन देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, वो काफ़ी पैरामीटर्स देखती है। जैसे मैंने बोला, व्यवसाय, घर, गाड़ी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह बहुत सारे पैरामीटर्स देखती है, और रीपेमेंट हिस्ट्री भी देखती है, और सिबिल स्कोर भी देखती है। तो इसमें सिबिल स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट एक पैरामीटर है, बाकी सारे पैरामीटर्स भी बैंक देखती है। जब बैंक देखती है, बैंक ये भी देखती है वो 2000 का डीले है या 2 लाख का डीले है या 2 करोड़ का डीले है। ओके। वो अमाउंट भी मैटर करेगा, और वो डीले पिछले महीने हुआ है या 3 साल पहले डीले हुआ है। ओके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कंज्यूमर्स को सिखाइए कि आप sibil.com पे आइए, अपनी खुद की एक सालाना फ्री रिपोर्ट लीजिए, आपकी रिपोर्ट और स्कोर देखिए। अगर आपको वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप उस पर डिस्प्यूट रेज करिए, ताकि हम वो रिपोर्टिंग बैंक या एनबीएफसी के पास जाए कि कस्टमर के हिसाब से ये डेटा अप्रोप्रिएट नहीं है। बिकॉज सिबिल डेटा कस्टोडियन है, डेटा बैंक से आता है हमको, तो हम वो बैंक के पास जाते, बैंक बोलता है हाँ हम ये डेटा अपडेट करेंगे। जैसे ही बैंक वो डेटा हमको अपडेट करता है, कस्टमर को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके लिए हम दर्शकों को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप sibil.com पे आके आपकी रिपोर्ट देखिए रेगुलरली। आपको अगर आपको डिस्क्रिपेंसी देखिए, आप रेस करिए डिस्प्यूट। इसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि कस्टमर फ्यूचर में पेमेंट टाइम पे करे, और बैंक ये अगर छोटा डीले है उसको कंसिडर इतनी अहमियत नहीं देगा। अगर बड़ा डीले है और 5, 6 या 10 बार डीले है 36 महीनों में, तो बैंक इसको नोटिस करेगा। तो कितनी बार डीले हुआ है, इसके लिए कस्टमर को हम रेकमेंड करेंगे कि आप रिमाइंडर्स डालिए, आपकी सिबिल रिपोर्ट रेगुलरली देखिए कि अगर आपने 36 महीनों में एक बार डिले किया और छोटे अमाउंट का किया है, बैंक इतनी अहमियत नहीं देगी। बट अगर आप 36 महीनों में से आपने 12 महीने डिले पेमेंट किया है और सारा पेमेंट नहीं किया है, बैंक उसको अलग नजरिए से देखेगी। अच्छा, कुछ ऐसे सवाल भी जब हमने वो शो किया, लोगों ने अपने सवाल भेजे, उसमें कई लोगों का ऐसा था कि उनकी तो ईएमआई है जो कि डायरेक्ट कटती है बैंक से, उन्होंने कभी कोई डिले नहीं की। बैंक के अंदर किसी सिस्टम में कोई एरर है जो दिखाता है कि एक मैसेज आता है कि 5 तारीख को आपका वो कटना चाहिए, लेकिन कटता 15 तारीख को, तो डायरेक्ट थ्रू है, मतलब उसमें कोई है ही नहीं, ईएमआई भी भर रही है, लेकिन जब वो अपनी रिपोर्ट चेक करते हैं तो वहां पे डीलेस दिखते हैं। अब ऐसे में वो कहते हैं, लोगों ने कहा कि हम बैंक को अप्रोच करते हैं तो कहते हैं सिबिल में जाइए, सिबिल में अप्रोच कहते हैं तो कहते हैं पहले बैंक से ठीक कराइए। तो क्या करना चाहिए कंज्यूमर को ऐसे में? सो कंज्यूमर को सबसे पहले तो अपनी सिबिल रिपोर्ट रेगुलरली दिखनी चाहिए, क्योंकि उसको उससे समझ में आएगा कि अगर मैंने डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व की है, वो sibil.com पे आके डिस्प्यूट रेस करें। हम रेस करेंगे वो रिपोर्टिंग बैंक या एनबीएफसीज को कि ये कस्टमर बोल रहा है कि मैंने पेमेंट कर दी है, ये क्यों दिखा रही है। तो बैंक उस पर कंफर्म करेगा ये डेटा अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमको। दूसरी बात है कि एज पर दी जो बहुत प्रोग्रेसिव सर्कुलर है कि 30 दिन में क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिबिल जैसी 30 दिन में कंज्यूमर का डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। बट इसके बावजूद अगर बैंक बोलता है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग है या डिले है, कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकता है और बोल सकता है कि नहीं देखिए आप मेरा स्टेटमेंट, मैंने तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था और मेरे खाते में पैसे भी थे, उसके बावजूद मेरे को डिले बताया है रिपोर्टिंग में। तो कस्टमर के पास सारे ऑप्शंस है सिबिल के पास आने के लिए। अगर वो बैंक बोलती है कि नहीं ये डिस्प्यूट सही नहीं है और ये डिले है या अमाउंट पेंडिंग है, तो वो कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास भी जा सकता है। तो कस्टमर के हित में बहुत सारे ऑप्शंस है एंड इसके लिए हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कंसिस्टेंटली आके आपकी रिपोर्ट देखिए कि अगर कोई भूल चूक से अगर डिले रिपोर्ट हो गया, वो इमीडिएटली रेस कर सकते हैं डिस्प्यूट। और हमने देखा है कि 30 दिन से 15 दिन होने के वजह से कस्टमर को फायदा होता है कि अभी रिपोर्टिंग जनवरी 2025 ने
आरबीआई ने एक बहुत बढ़िया सर्कुलर निकाला था जहां पे डेटा रिपोर्टिंग टू क्रेडिट ब्यूरो 30 दिन से 15 दिन हो गया, था, राइट। जहां पे कस्टमर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि उनका डेटा 15 दिन में फ्रेश दिखेगा, और 7 दिन भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है। अगर मेरे को पूछेंगे कि देश के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है, डेली रिपोर्टिंग, बिकॉज वो सारे सिटीजन्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि अगर एक कंज्यूमर ने अपना पेमेंट किया है या लोन क्लोज किया है या पार्ट पेमेंट किया है होम लोन पे समझिए, तो वो एक दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। साथ में अगर वो कस्टमर ने लोन लिया है तो बैंक को समझ में आ जाएगा ये कस्टमर ने 2 लोन लिए हैं, तो ये बैंक के हित में है, ये कंज्यूमर के हित पर ये में है। फैसला कौन करेगा? आरबीआई। हाँ, रेगुलेटर लेगा, बिकॉज ये एक टेक्नोलॉजी चेंज है, बट ये कंज्यूमर के हित में पर है। आप और बैंक्स रेडी हैं अगर ये डेली बेसिस का सिस्टम आ जाए? कंज्यूमर के हित के लिए सबको करना चाहिए। ओके।